परीक्षित जी महाराज, जगपति जी, सैलरी मिलेगी कि मिलेगी? मिलेगी ना? मिलेगी ना? आपका मन नहीं था, जाने का भी मन नहीं था, फिर भी सैलरी मिली कि नहीं मिली? क्यों मिली? क्योंकि आपका मन वहां था, क्योंकि आपका तन वहां था, इसलिए आपको सैलरी मिलेगी। मन ना हो फिर भी जबरदस्ती तन को लेकर के आओ, उस अदालत में हाजिरी लगेगी और आपको पुण्य की सैलरी मिलेगी, क्योंकि वहां तो पुण्य की करेंसी चलती है। हर कोई तो चाहता है, हर कोई तो पूछता है इसका क्या फल है, तो ये फल है, फल बता रही हूँ आपको कि भागवत महापुराण श्रवण करने का आपको फल मिलेगा, मन हो या ना हो, क्योंकि मन से कोई भी दवाई नहीं खाता है। दवाई तो मजबूरी में ही खाता है व्यक्ति, कड़वी दवाई है, खानी पड़ती है क्योंकि मुझे ठीक होना है। इसी तरह से मन बीमार है, जब मन बीमार होता है तो रिश्ते बीमार होते हैं, याद रखना। जब मन बीमार होता है तो रिश्ते बीमार होते हैं, और जब भीतर में बीमारी आती है तब तन बीमार होता है। तन की बीमारी की दवाई क्या है? आप डॉक्टर के पास जाकर के ठीक कर सकते हो, लेकिन मन की बीमारी की दवाई सत्संग है, भगवान का भजन है। ये बीमारी भगवान के भजन से ही ठीक हो सकती है। तो प्रिय आत्मन, आपसे निवेदन है, आपने हजारों बार सुना होगा, देखा होगा कि कोई अगर सांप काट ले किसी को तो मंत्रों का उच्चारण करके पहले सपेरे लोग उसके जहर को उतार दिया करते थे। सुना है ना आपने? हाँ ना तो करो ना, मैं हर बार यही बताना पड़ता है, हुंकारे करते रहो। आपके चेहरे ब्लैंक दिखने नहीं चाहिए मुझे। आपकी गर्दन या तो ऐसे हो कि नहीं समझ आ रहा, या फिर ऐसे हो कि समझ आ रहा है, ठीक है? तो सपेरे मंत्र पढ़ते हैं और जहर उतार देते हैं। आपको मंत्र समझ नहीं आते तो भी आप सुनते हो और जहर उतरते देखते हो। आप ट्रेन में जाते हो, टिकट लेते हो, आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आप बैठते हो कि नहीं बैठते हो? बताओ। आप स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हो, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आप क्यों? किसके दम पर? विश्वास के दम पर, श्रद्धा के दम पर, क्योंकि आपको विश्वास है कि डॉक्टर के पास जाऊंगी तो ये मेरी बीमारी दूर करेगा। आपको विश्वास है मैं बस में बैठूंगी तो मुझे इस स्थान से उस स्थान पर ये पहुंचा देगा। मैं ट्रेन में बैठूंगी तो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। आपको विश्वास है, आप वकील को करते हो तो मुझे न्याय मिलेगा। आपको संसार की हर चीज पे, हर वस्तु पे विश्वास है। आपको भगवान पे भरोसा क्यों नहीं होता है? भगवान पे भी उतना ही भरोसा करो जब इतनी क्षणिक चीजों पे भरोसा कर सकते हो। किसान खेती करता है, उसको नहीं पता कि बारिश में मेरी फसल खराब होगी कि नहीं होगी, वो मेहनत करता है। इसी तरह से आप बस मेहनत करो, भजन करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि ये विश्वास होना चाहिए कि मैंने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही लौट कर मिलेगा। मेरे बंधु, सुखदेव जी महाराज साहब से पूछ रहे हैं राजा परीक्षित, प्रभु भक्तों का उद्धार मेरे परमात्मा करते हैं, मेरे गोविंद करते हैं। प्रहलाद का उद्धार कर दिया, ध्रुव का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। अब देखो आप भक्त हृदय हो कि नहीं हो, क्योंकि आपका पैमाना आपके पास है। इस दुनिया में किसी का पैमाना किसी के पास नहीं है। आप जो भीतर से हो वो कोई नहीं जानता, वो आप ही जानते हो, दूसरा थोड़ी जानता है। जितना बताते हो उतना ही तो जानता है,
या थोड़ा बहुत आपके व्यवहार से जान लेता है। प्रहलाद का जीवन देखिए आप, भक्ति कैसे प्रकट हुई। गर्भ में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया था नारद जी से। पिता दुश्मन है क्योंकि भाई की हत्या की थी वराह अवतार में। क्रोध आया हुआ है, बहुत भयानक वाला क्रोध है कि मुझे नारायण से बदला लेना है, तो तपस्या करने निकल गए। इतनी तपस्या की ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। वाह वाह, मांग बेटा क्या चाहिए? बोला अमर बना दो। बोला वो तो मैं भी नहीं हूं, कैसे अमर बना दो? फिर उसके अलावा कुछ भी मांग ले। तो बोला कि ऐसा करो, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना राक्षस से मरू, ना नर से मरू। बहुत सारे वरदान मांग लिए। इस ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी भी सृष्टि के किसी भी व्यक्ति से, यक्ष से, राक्षस से, किन्नर से, किसी से ना मरूं। तथास्तु हो गया। अब प्रहलाद भक्त, छोटा सा बच्चा, उसको समझाया गया है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है। देखो बच्चे का मन कितना कोमल होता है, बच्चे के दिल पे जो लिख दिया जाता है वही घटित होता है। कह रहे भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी है वो क्या है? तेरे पिता ही भगवान है, उसी को भगवान माना कर, वही भगवान है। एक दिन बच्चा टहलते टहलते पड़ोस के घर चला गया, छोटा सा बच्चा था, और एक कुम्हारी थी। कुम्हारी रो रही है बैठ के, हे भगवान उन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब वो बच्चा कहता है क्या हुआ मैया, तुम रो क्यों रही हो और मेरे पिता को बार बार क्यों पुकार रही हो? बोला बेटा कौन है तेरे पिता? बोला अभी तो नाम लिया है आपने, हे भगवान मेरे बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। बोला हुआ क्या बिल्ली के बच्चों को? बेटा मैंने बहुत सारे घड़े आग में पकाने के लिए रख दिए और वो बच्चे उस आग के अंदर, घड़े के अंदर बैठ गए, पता भी नहीं चला। अब ना जाने उनका क्या हश्र हो रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो किस घड़े में है और आग धू धू करके जल रही है, क्योंकि घड़े को पकने के लिए तो बहुत सारी आग जलती है। अब मैं बार बार अपने नारायण से प्रार्थना कर रही हूँ, उस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु उन बच्चों को बचा लेना, हे प्रभु उन बच्चों को बचा। इसलिए कहते हैं मारना है गर किसी को मार मत एहसान कर। बड़ी गहरी बात है, नोट कर लेना अपने दिल में। मारना है गर किसी को मार मत एहसान कर, अरे खुद ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। अरे खुद ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। मारना है गर किसी को मार मत एहसान कर, खुद ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। मारने का मतलब समझ रहे हो? कभी कभी इंसान को दिल को जीतना भी चाहता है, पर ऐसे नहीं जीत पाता। कुछ एहसान कर दो, दिल जीता जाएगा, मन जीत लोगे। कुछ बड़ा कर दो उसके लिए, जब करोगे तो ही तो आप उतना हक जमा पाओगे। हक कब मिलता है? हक कब मिलता है? भगवान पे भी हक कब होता है और संसार के रिश्तों पे भी हक कब होता है? विचार करना। आपका बच्चा अगर शरारत कर रहा है तब आप उसको चांटा मार सकते हो। क्यों मार सकते हो? क्योंकि जैसे ही जब भी आपके बच्चे ने आपके लिए कुछ पुकार रखी, ये चाहिए वो चाहिए, ये आपने जीवन भर उसके लिए किया, और जब आप 100% करते हो, देते हो, तो आपका हक है उसको संभालने का, उसको मारने का, उसको पीटने का। अब याद रखना, 10 लोगों को, 50 लोगों को आप चॉकलेट बांट सकते हो,
लेकिन मार सिर्फ अपने ही बच्चे को सकते हो। तो परमात्मा अपने बच्चे को ही संभालता है। जो भक्त होगा, जिसने अपने हृदय को भगवान के लिए समर्पण दिया होगा, उसे ही तो संभालेगा ना। अब आपने समर्पण तो दिया नहीं। अब आप सोचो, आप अपने किसी दोस्त को सिर्फ काम पढ़ने पर याद करते हो। मित्र, मैं यहाँ फंस गया, इधर आ जाना। आप अपनी किसी फ्रेंड को अपना दुखड़ा सुनाने के लिए फोन कर रहे हो। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सिर्फ दुखड़ा सुनाया जा रहा है, सिर्फ परेशानी बताई जा रही है, सिर्फ काम निकलवाया जा रहा है। ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई, 5,000 की जरूरत थी। अरे भाई, 8,000 की जरूरत थी। अरे भाई, यहाँ दिक्कत आ गया है भाई, फोन में रिचार्ज करवा दे। चलता रहेगा। आप देखो, ये सब चीजें, डिमांड आपकी कब तक पूरी की जाएगी? आप केवल मांगते ही रहोगे, मांगते ही रहोगे। एक दिन इंसान देना बंद कर देगा। वो कहेगा इसकी तो आदत है मांगने की। आप भगवान को सिर्फ मांगने के लिए याद कर रहे हो क्या, या निस्वार्थ रूप से फोन करते हो? फोन करना मतलब कनेक्शन जोड़ना, आंखें बंद करके उनसे दिल से दिल मिलाना। याद करो, सोचो, विचार करो, कब कब याद करते हो? हे भगवान, मुझे ये दर्द आ गया, मुझे बचा ले। हे प्रभु, मेरी जिंदगी में ये कष्ट आ गया। कभी पुत्र के लिए, कभी धन के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए। बस हमें जरूरत पड़ने पे हम याद करते हैं। मेरे बंधुओं, जब एक मित्र भी बार बार जरूरत पड़ने पर आपके काम नहीं आ सकता, तो वो तो भगवान है। निस्वार्थ रूप से उन्हें याद करो, तो एक फोन पर वो आपका काम करेंगे। कभी किसी मित्र को, किसी रिश्तेदारी को, किसी रिश्तों को निस्वार्थ रूप से याद करो। बस क्यों फोन किया? बस याद आ रही थी, फोन कर लिया। फिर इंसान को याद आती है मेरी, अच्छा इतना प्रेम है मुझे। फिर आपको कभी जरूरत पड़ी ना, झटके में वो काम बनते हैं आपके। याद करते हो सुबह शाम? भगवान को शुक्रिया करते हो? इतना कुछ मिला, उसके प्रति शुक्रिया का भाव रहता है। पांचों इंद्रियां मिली है, सुरक्षित है। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, बोल नहीं सकते, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, गूंगे हैं, बहरे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। कभी शुक्रिया किया? करते हैं प्रभुवर हर पल तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, हर पल का शुक्रिया। करते हो क्या? आंखें जो दी है उसका भी शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझको ताकत तुम्हारी, न मिलती अगर मुझको ताकत तुम्हारी, न मिलती अगर मुझको ताकत तुम्हारी, मिलती अगर मुझको ताकत तुम्हारी, क्या थी जमाने में औकात हमारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी। तुम्ही तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना। हम कितनी बार भगवान को भूल जाते हैं, सुबह शाम याद भी नहीं करते हैं, लेकिन उसकी इतनी बड़ी कृपा है। देखो, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने भगवान बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। पिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। अपने परमात्मा के चरणों में ये प्रार्थना जरूर रखना कि हे प्रभु, तेरा ही दिया खाया पिया है, क्या औकात है मेरी, मैं जिंदा हूं तेरे दम पर। और सुनो, बड़ी गहरी बात है, हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलता। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो जिंदगी की, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो जिंदगी की, अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हम सोचते हैं, कितना चिंता करते हैं, कब चिंता होती है, जब समर्पण नहीं होता। अच्छा, आप बस में बैठते हो, चिंता करते हो पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेगी, आपको पता है पहुंचा देगी, लेकिन भगवान को लेकर इतना बेफिक्री नहीं है आपके हृदय में, हमारे हृदय में। हम हमेशा चिंतित रहते हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा,
क्यों सोचना कल के बारे में? और कल हमारे द्वार पे कभी नहीं आता, कल हमारे द्वार पर हमेशा आज बनकर आता है, कल कभी आता ही नहीं। तो क्यों चिंता करनी? और भगवान ने तो अपने गीता सार में यही कहा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों किसी से डरते हो? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। अरे मैंने ये दे दिया, अरे मैंने वो कर दिया। अरे भाई क्या ही लेके आए थे? यहीं तो दिया, यहीं दिया, यहीं लिया। सब कुछ तो यहीं पे दिया है, सब कुछ यहीं पे लिया। कैसे आए थे बताओ? तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, समर्पित हो जाओ। समर्पित होने से ही कल्याण होगा। इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए परमात्मा धरती पर आकर के अपने अवतार ले लेते थे। पता है क्यों? समर्पण था। आज समर्पण नहीं है। आज गंगा नदी में स्नान करने भी चले जाओ ना आप, तो भी आपको शंका है, अरे पाप धुलेंगे भी कि नहीं। जिस दिन आपके भीतर में 100% श्रद्धा का भाव तीव्र होगा, मजाल है कि जो आपका भाव वो पूरा ना हो। पर वही है श्रद्धा, श्रद्धा नहीं जमती। सारा का सारा खेल है श्रद्धा का। आप देखिए, श्रद्धा थी प्रहलाद के मन में, बहुत सारी चीजें हुई प्रहलाद के जीवन में। पिता ने कितने कष्ट दिए, बोला मुझे भगवान मान। जब समझ आ गया, उस कुम्हारनी ने बता दिया कि बेटा तुझे गलत पता चला है, तेरे पिता भगवान नहीं है। तो प्रहलाद बोले अच्छा, तो आपके भगवान कौन है? बोले नारायण। तो आपके नारायण में वो ताकत है इन बच्चों को जिंदा करने की? ये बच्चे मरेंगे नहीं इस आग में जलकर? बोले मुझे विश्वास है मेरे नारायण पे, इसलिए तो प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु इन बच्चों को बचा लेना। आप यकीन नहीं करोगे, उस जलती हुई भट्टी से वो बच्चे जीवित निकलते हैं। ये होती है भक्त की ताकत। हमारी भक्ति में भी शक्ति का जन्म हो सकता है, लेकिन हमें शंका आ जाती है, और जैसे ही शंका आई वैसे ही सब भगवान मुड़ जाते। भगवान आते आते मुड़ जाते हैं। भाई शंकाशील है ये तो, क्या ही जाना इसके पास। एक बार द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे, रुक्मणी पंखा झल रही थी। भोजन करते करते उठे, द्वार की ओर दौड़े। जैसे ही द्वार तक पहुंचे वापस आ गए, फिर भोजन करने लग गए। और फिर इतनी देर में फिर उठे, फिर द्वार तक दौड़े। जैसे ही द्वार तक पहुंचते हैं फिर वापस आ गए, फिर भोजन। ऐसे करते करते 5 बार वो उठे, द्वार तक पहुंचे, वापस आ गए। अब रुक्मणी कहती है ये क्या खेल खेल रहे हो द्वारिकाधीश? बच्चों के जैसे भोजन करते करते उठ के भाग रहे हो, ये तो पहली बार देख रही हूँ आपको। बोला देवी मेरा एक और सुनो, अब तो उसको शंका आ गई और उसने अपने हाथ में एक पत्थर उठा लिया उसे जवाब देने के लिए। देवी अब मेरी वहां जरूरत नहीं रह गई थी, इसलिए मैं वापस लौट करके भोजन करने लग गया। याद रखना, जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है, हम सारी की सारी बुराई का ठेका खुद उठा लेते हैं उस बुराई को सुधारने के लिए। तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, तू ऐसी होगी, तू वैसी होगी, तुझे भी फल मिलेंगे कर्मों के। हम ही दुआ और बदुआ देना शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ माफ करने का है, माफ कर दो। एक बीज को जब आप धरती में
छुपा देते हो तो वो बीज कई गुना होकर के फल देता है। लेकिन अगर उस बीज को आपने सोच लिया, इस हाथ पे रखकर मुट्ठी में बंद कर लिया और चिंतन कर लिया कि इस बीज का जो भी करना है मुझे ही करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसको सौंप दो परमात्मा के चरणों में। आपके साथ जिसने भी बुरा किया उसे प्रभु के चरणों में सौंप दो कि प्रभु तू देख लेना, बस मेरा काम ही नहीं है ये, बस तू देख लेना। अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब तक अपनी हस्ती मिटाना नहीं जानोगे, जब तक अपने आप को मिटाना नहीं जानोगे, तब तक कुछ बन नहीं सकते। एक दाना भी अगर ये सोचे कि मुझे जमीन के ऊपर ही रहना है, मुझे उस मिट्टी में छुपना नहीं है, तो वो दाना कई गुना होकर के फल नहीं दे सकता आपको। गेहूं बोते हो, चावल बोते हो, सब्जियां बोते हो, हर चीज को छुपाया जाता है कि नहीं छुपाया जाता? हाँ ना तो कर दो, छुपाते हो ना, तभी कई गुना होकर के बढ़ती है। एक बहुत गहरी बात कर रही हूं, अगर आप चाहते हो, जो चीज चाहते हो कि वो बढ़े, आप जो भी चीज चाहते हो वो बढ़े, उसे छुपाना शुरू कर दो। जो भी चाहते हो उसे छुपाना शुरू कर दो। आपने दान दिया, 10 जगह गा दिया, आपका दान धर्म कई गुना फल दे सकता था, लेकिन आपने गा दिया, लिस्ट लिखवा दी आपने, 11,000, 20,000, 31,000, 500, 100 रुपए, 10 रुपए। कुछ लोग की आदत होती है, अब छप गए, यश मिल गया, यश तो मिल गया, लेकिन पुण्य सारी दुनिया में पुण्य कैसे फैल गया? बस ऐसे फैल गया कि अरे इसने 11,000 दी, अरे इसने 11,000 दी, अरे इसने 20,000 दी, अरे इसने 21,000 दी, ऐसे फैल गया। लेकिन आपने गुप्त रूप से, गुप्त दान की बात आती है, आपने गुप्त रूप से किसी का भला किया, गुप्त रूप से दान दिया, कुछ अच्छा किया और छुपा दिया। आपने उस बीज को छुपा दिया, कई गुना होकर के फल देता है, कई गुना होकर के फल देता है। जिस चीज को बढ़ाना चाहते हो छुपाना शुरू करो। और आपके अंदर दुर्गुण है, इंसान की इतनी बड़ी कमजोरी है कि वो दुर्गुण को तो छुपाता है, बुराइयों को छुपाता है, किसी को पता ना चल जाए। आपका बेटा कोई गलती करके आए तो आपकी देवरानी को भी ना पता चले, इतना छुपा छुपा के रखोगे। अब जिस चीज को छुपाओगे वो बढ़ेगा, जिस चीज को भी छुपाओगे वो बढ़ता है। और जिसको खुला कर देते हो, डॉक्टर भी कहते हैं अब घाव खुला कर दो, जब खुला कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। बुराइयों को सबके सामने उजागर कर दिया तो बुराइयां कम होंगी, कम हो जाएगी, आपकी बुराई अपने आप कम हो जाएगी। और अच्छाई को छुपाना शुरू कर दोगे तो अच्छाई बढ़ती जाएगी। तो आपने जितनी तपस्या की, जितने अच्छे कर्म किए, वो सब छुपाओ, कोशिश करो छुपाओ, रिजल्ट गहरा आएगा, बहुत गहरा आएगा। अपनाई हुई बात बोल रही हूं, छुपाना शुरू कर दो, क्योंकि वो ईश्वर तो देख रहा है ना। मुझे इस बात का सब्र है, मुझे क्या हूँ, कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या जरूरत है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। विचार करना। अब जो भगवान नहीं होता उसे ही बताना पड़ता है मैं भगवान हूँ, भगवान को थोड़ी बताना पड़ता है मैं भगवान हूँ। हिरण्यकश्यपु को बताना पड़ रहा है मैं भगवान हूँ, भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। जो होता है उसे थोड़ी कहना पड़ता है। अब उसकी श्रद्धा बैठ गई प्रहलाद की, किसके ऊपर? नारायण के ऊपर। पूर्व जन्म का संस्कार जाग गया, क्योंकि जन्मों जन्मों के भक्त थे
और गर्भ में ही भागवत सुनी थी, नारायण की भक्ति जाग गई। जैसे ही नारायण की भक्ति जागी और वो तो नारायण के गीत गाने लगे। घर में आते आते उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया था। वो बिल्ली के बच्चे जीवित निकले, वो गाने लगे, मदहोश हो गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी प्रेमा सबसे प्यारी हरि हरि हरि, भजमन नारायण ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय श्री नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, जय श्री नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण। हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। अब ये मूल मंत्र उसके जीवन का सार बन गया, प्रहलाद के जीवन का सार बन गया। उठते बैठते हर कदम पर यही मंत्र, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब ये सुना हिरण्यकश्यपु ने गुस्सा आ गया, अरे तू मेरे दुश्मन का नाम लेता है। बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन जिसको हो तेरी लगन, कैसे तुझको छोड़ दे, कैसे तुझको छोड़ दे। जिसको हो तेरी लगन, कैसे तुझको छोड़ दे, कैसे तुझको छोड़ दे। कैसे छोड़ सकते हैं जिसको एक बार लगन लग जाए। ऐसी लागी लगन मेरा होगी मगन, वो तो गली 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 गुनगुनाने लगी। तो जब लगन लग जाती है तब छोड़ने का मन नहीं करता। और जिस पल में, जिस क्षण में एक कनेक्शन जुड़ता है ना ईश्वर से, सबसे सुखी व्यक्ति वो होता है। दुनिया उसे पागल कहती है, लेकिन वो सबसे आनंद में जीता है, सबसे। और सुनो, अब उसके दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि ये तो मेरे खिलाफ कर रहा है हर कार्य। मुझे लगता है इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी साजिश है, और नारायण की साजिश है। जब देखो इसको गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में भेजने के बाद वहां पर भी उनके गुरु को पेट में दर्द हो गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप अपने भगवान का नाम लो। वो कह रहे हैं, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, कुछ नहीं हुआ, दर्द बंद नहीं हुआ। बोला, आपका भगवान का नाम लेने से आपका दर्द बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसा करो मेरे भगवान का ही नाम ले लो। बोला, क्या? बोला, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तो मेरे ईश्वर का नाम। और गुरु ने दर्द के मारे, कभी कभी होता है ना कि मरता क्या नहीं करता, दर्द के मारे उसने भी लेना शुरू कर दिया। फिर सैनिकों को भेजा हिरण्यकश्यपु ने कि देख कर आ क्या चल रहा है। बोला, प्रभु भगवान वहां तो तुम्हारे दुश्मन का नाम चल रहा है। और पहुंच गए। हिरण्यकश्यपु बोला, तू
मेरे बेटे को गलत सिखा रहा है। अरे मैं नहीं सिखा रहा प्रभु, इसने ही मुझे सिखाया है। फिर किस बात का गुरु है तू, जब वही तुझे सिखा रहा है? बोला माफ कर दो प्रभु, इस बार ऐसा नहीं होगा, अब तो मैं बहुत अच्छा इसको कूटनीति सिखाऊंगा। लेकिन अब कूटनीति वहां कहाँ काम करेगी? भक्त के हृदय में तो निर्मल भावना होती है, वहां कपट टिकता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। और फिर जब बिल्कुल ही नहीं माने, फिर तो सारे बच्चों को उन्होंने मंत्र सिखा दिए, मतलब पूरा का पूरा वातावरण भगवानमय कर दिया। अब प्रभु के पास कनेक्शन इतना गहरा जुड़ गया। याद रखना, भक्ति सस्ती नहीं होती। जितनी सस्ती लगती है, जितनी आसान लगती है ना, उतनी आसान नहीं होती। हमें लगती है आसान। समर्पण बहुत मुश्किल है। समर्पण का एक उदाहरण दे रही हूं आपको। सागर में 3 तरह की मछलियां होती हैं। एक मछली होती है बहुत बड़ी, वो मछली इतनी ताकत रखती है, मछेरे अपने जाल को फेंकते हैं और उस जाल को तोड़ने की शक्ति उस मछली में होती है, वो जाल में फंसती नहीं है। एक मछली होती है बहुत छोटी छोटी, मछेरे जाल को फेंकते हैं और वो जाल के छेदों से बाहर निकल जाती है। एक मछली होती है बीच वाली, जाल को तोड़ने की उसमें शक्ति नहीं होती और जाल के छेदों से वो बाहर नहीं निकल सकती, वो जाल में फंस जाती है। आप देखिए इन 3 तरह की मछलियों में आप कौन सी मछली हो? एक वो मछली जो खुद ही परमात्मा बनने की ताकत रखती हो, मतलब एक ऐसा इंसान होता है, जैसे बुद्ध थे, महावीर थे, वो थे इंसान लेकिन दुनिया उन्हें भगवान कहती थी। कहते हैं तू था इंसान पर दुनिया तुझे भगवान कहती थी। पतित पावन महायोगी महाविद्वान कहती है, तेरी पलकों के नीचे बस दया की खान रहती है। ऐसे थे वो ऐसे ही। जैसे संत तुकाराम जो भक्ति में इतने समर्पित हो गए कि बस मैं ना रहा, बस तू ही है। दिल के सिंहासन उत्ते कोई आके बैठ गया, कोई आके बैठ गया, मिट गया मैं मेरा, तू ही तू रह गया। दिल दे सिंहासन उठे कोने आके बैठ गया, कोई आके बैठ गया, मिट गया मैं मेरा, तू ही तू रह गया। भगवान जब दिल के सिंहासन पर आकर बैठ जाते हैं तो मैं नहीं रहता, वो मैं मिटी जाता है, बस अब तू ही है जो है। अब सब कुछ समर्पित तेरे ही। तू कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे वो दे दे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मुझे दोनों है
तेरी धूप और छाँव मुझे दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता जिंदगी की नाव। ओ जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता जिंदगी की नाव। चाहे खुशी भरा संसार देना आंसुओं की धार, चाहे खुशी भरा संसार देना आंसुओं की धार। चाहे जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता जिंदगी की नाव। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे गानों से भी प्यार। ओ जो भी देना चाहे मुझको दे दे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे गानों से भी प्यार। प्रिय आत्मन, भगवान से इतनी प्रार्थना हो और ये प्रार्थना सचमुच हो, पर हमारी शिकायतें आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, आज देखो जिंदगी भर शिकायत रहती है। कभी नहीं कहते भगवान तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, मुझे दोनों है पसंद। चाहे खुशी भरा संसार देना, चाहे आंसुओं की धार देना, मुझे दोनों पसंद। नहीं, और ये तो है ही, हमने भगवान की किसी चीज को प्रेम नहीं किया। जब बहुत तेज धूप है तो हमने कहा धूप है, जब बारिश है तो हमने कहा ओहो बारिश, जब गर्मी आई हमने कहा है बहुत गर्मी, जब सर्दी आई है बहुत ठंड है। मतलब सोचो, इंसान को कहीं संतुष्टि नहीं है। आप सोचना, हमारे स्वरों में सिर्फ शिकायत गूंजती है, सिर्फ शिकायत। जिस दिन हमारे स्वर में सिर्फ शुक्रिया गूंजेगा ईश्वर के लिए, कभी कमी नहीं आती, कभी कमी नहीं आती। हमारे तो आगे पीछे कभी कोई रहा नहीं ईश्वर के अलावा, कभी रहा नहीं। 20 साल से घर नहीं गई, लेकिन मजाल है कभी कमी आई हो जिंदगी में, कभी कमी नहीं आई। अच्छा भोजन मिला, अच्छा जीवन मिला, अच्छे से रहे, परमात्मा की कृपा बरसती रही। और जो कमियां आई वो हमने खुद ने स्वीकार की थी, वो त्याग किया था, वो त्याग हमने खुद ने स्वीकार किया था। और जैसे ईश्वर जिधर जिधर मोड़ता गया, आकाश पर ले गया, कभी जमीन पर ले गया, हम चलते गए कि उसी की मर्जी है। जो जिया है ना वो बोल रही हूं आपको। तो बंधुओं, कभी शिकायत नहीं की। प्रहलाद ने, बहुत दर्द आया प्रहलाद के जीवन में। एक पिता अपने बेटे का दुश्मन बन जाए, छोटे से बच्चे का दुश्मन, सोचने वाली बात है। कभी उसको छत से गिरा रहा है, वो नहीं मरता। कभी उसको नदी में बहा रहा है, वो नहीं मरता। कभी उसको तलवार से उसकी गर्दन को कटवा रहा है, वो नहीं मरता। विचार करना कि क्या उस बच्चे के हृदय में संवेदना ही नहीं होगी? क्या उसे नहीं पता होगा कि ये मेरा पिता, ये मुझे हर रोज मारने का निमंत्रण देता है, अपने सैनिकों को भेजता है, ये मुझे काट रहा है, ये मुझे मार रहा है, लेकिन वो मरता नहीं है क्योंकि भगवान की शक्ति उसके साथ है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरा गौहर मेरे साथ है, मेरा भगवन मेरे साथ है, तेरे डरने की क्या बात है। मेरा मोहन मेरे साथ है, तेरे डरने की क्या बात है।
खाली घटाए तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। चाहे काली घटा भी तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। चाहे खाली घटाए तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलता मेरे स्वामी के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलता मेरे स्वामी के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलता मेरे स्वामी के पीछे हूँ मैं। मेरे साथ चलने की क्या बात है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जब मेरा भगवान मेरे साथ है तो मुझको डरने की क्या बात है। कभी जीवन में अकेले पड़ जाओ, घबराना मत। लोग कहेंगे अच्छा अकेले हो, अच्छा आगे क्या होगा तुम्हारे जीवन का, क्या करोगे तुम, बड़ा डराते हैं लोग। अरे हम जैसे को डरा देते हैं, क्या तुम्हें नहीं डराएंगे। डरना नहीं, कहना मैं अकेला हूं ही नहीं भाई, मेरे साथ तो ईश्वर है। ऐसी शक्ति जब किसी के साथ हो तो क्यों डरे, क्यों डरे। जो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं। क्या हो जब जब मुझको होती है दरकार, सावरिया रहता हरदम तैयार। जब जब मुझको होती है दरकार, सावरिया रहता हरदम तैयार। मेरे आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। तो घबराओ मेरा तो शाम से नाता है। ओ मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं। हरि बोल। से आंसू जिसके बहते हैं,
सावरिया तो अंग संग रहते हैं, आंख से आंसू जिनके बहते हैं, सावरिया तो अंग संग रहते हैं। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम आता है, क्यों घबराऊं ओ मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, शाम से नाता हो जाता है, फिर मैं कहूँ काल उसका क्या करे भक्त जो महाकाल का। जो भक्त भगवान का हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बंधुओं, अब जब देखो नारायण नारायण नारायण, मेरे कान पक गए हैं। कहाँ है तेरा नारायण, दिखा मुझे। और अगर आज तूने अपने नारायण को नहीं दिखाया, तुझे सच में आज, अभी तक मैं सैनिकों को भेज रहा था, मैं सोच रहा था कि मेरा तेरे साथ सामना ना हो, लेकिन अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि अब मैं तुझे मारूंगा। बहुत कुछ किया, होली का चादर ओढ़कर बैठी, उसको आग में जलाया, उसको पानी में मारने के लिए छोड़ दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन कहा कि अब मैं तुझे मारूंगा, नहीं तो तू अपने भगवान को बोल। अब बंधुओं, कहते हैं भक्ति परीक्षा लेती है, परीक्षा तो लेंगे भगवान। और जिंदगी में धर्म के रास्ते चलोगे तो ही परीक्षा होती है, संसार के रास्ते चलते हो परीक्षा कहाँ होती है। सभी बच्चे एक तरफ बैठ जाए, नफैनी पे भैया इस सिड्डी को लिटा दो, और ये 4-5 भाइयों से निवेदन है पीछे पहुंच जाए। ये 4-5 भाई हमारे बीच में बैठे हैं, इनसे निवेदन है न पीछे हो जाएं, यहाँ माता बहनें और आ जाएंगी। और सभी बच्चों से निवेदन है अपना यथास्थान ग्रहण कर ले, डोलता हुआ कोई पसंद नहीं आना चाहिए। बंधुओं, याद रखना, जिंदगी में ईश्वरीय कृपा जिस पर होती है, कहते ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई। चाहे 100 जग वैरी हो तो भी आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। आपके ऊपर अगर प्रभु कृपा है तो दुनिया की कोई ताकत आपका बिगाड़ नहीं सकती। आप कहो उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ कोई नहीं कर सकता। पर शर्त है कि आपको भगवान के प्रति श्रद्धा हो कि वो करेगा, समर्पण हो कि वो करेगा। हमारा समर्पण ढीला पड़ जाता है, कनेक्शन ढीला पड़ जाता है। अब जब नट ही ढीले पड़ गए तो फिर वो कभी भी गिर जाए। कहते हैं मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात है रे के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से,
नहीं है। जिंदगी से भक्ति इतनी तो सही है। सर पे संकट पड़े तब न डोले, लिफ्ट खंबे से प्रहलाद बोले। सर पे संकट पड़े तब न डोले, लिफ्ट खंबे से प्रहलाद बोले। पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर,